और यही ये दास पहले से बताता हुआ आ रहा है कि परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही समझाने के लिए, बताने के लिए आता। काल ने तो इस तत्व ज्ञान के स्थान पर पूरा अज्ञान समाज में पेश कर रखा होता है। उस अज्ञान रूपी उलझे हुए नौमन सूत को कबीर परमात्मा ही सुलझाने के लिए आता है। यह फिर स्वयं भी आते हैं, उसके बाद इस मेरे जैसे दास को यहाँ भेज देते हैं और फिर अपना काम वो स्वयं ही करते हैं, इस दास को एक नियमित बना के। अब क्या बता रहे हैं भाई, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे, कुकर कुत्ता सुकर सुअर खर गदा, और ना जाने अन्य कितनी योनियां बोगी। कोटि जन्म तू राजा के न्या मिटी न मन की आशा, और भिक्षकों का दर दर घूम लिया मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ओ हो। अपने आत्माओं, हम तो एक छोटा सा कहता कोई एमएलए बन जाता काख पीटा, एमपी या मंत्री का पद पा जा तो कहना है कि एक स्टेट में, और मुख्यमंत्री बन जा तो पता नहीं के समझ लें वैसे तो खुदा बन गया, और प्रधानमंत्री बन जा तो कहना है कि। अब परमात्मा कहते हैं इनको तो छोड़, तो इंद्र कुबेर ईश की पदवी, हो इंद्र स्वर्ग का राजा, और ब्रह्मा विष्णु महेश के पद को भी तूने प्राप्त किया, और अभी तक तो तेरी संतुष्टि हुई नहीं। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है। एक गरीब आदमी ये प्रार्थना करता है भगवान एक प्लाट हो जा, वो किसी तरह परमात्मा दया भी हो जाए, उसके भाग में प्लाट बन गया। फिर नो प्रार्थना करता है भगवान एक कमरा एक रसोई बन जाए, बस गुजारा हो जाए, वो भी बन गई। फिर ने सोचे कि अतिथि के लिए अलग से कमरा भी बन जाए, वो भी बन गया। फिर 2 पैसे का ब्यों तो तेनों का एक मकान और बन जाए, 2 बेटे हैं फिर मेरा। अब वो दूसरे की तैयारी होगी, इतने वो बनन का टाइम आवा, इतना उसकी मृत्यु हो जाए, गधा बन के उस मकान का पिछले का न खड़ा पाओगा। अब यहाँ क्या बताया है कि मान लीजिए कोई एक गांव का सरपंच बन जाता है, उसकी उम्मीद ये हो जाए तो चेयरमैन बने, अगली बार चेयरमैन बनूं। चेयरमैन बनने के बाद एमएलए की उम्मीद रखने लग जाता है, एमएलए बन जाते नहीं होगा मंत्री का पद पावा जब पार पड़े, मंत्री बन जाते पेटा नहीं भरता उसका, नहीं होगा मुख्यमंत्री बनूं बस, और मुख्यमंत्री की इच्छा होती है मैं प्रधानमंत्री बनूं। इतना बड़ा बुना, इतना उसकी टिकट कट ले, वह भक्ति करी कोई ना, और फिर के बना ये संत बताते हैं, कहते कुकर सुकर खर बोरे, कौआ हंस बगारे, कुत्ता गधा सुअर की ओर नहीं पाओगा। फिर कहते हैं असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जीवित क्या मरना है, जैसे ये तो आपको पता है कि मृत्यु तो होगी, और ये भी पता है कि ना जाने कब हो जा, किस समय हो जा, कहाँ हो जा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर कहाँ गर्बियो काल गह कर केश, ना जाने कित मारेगा के घर के परदेश। अब एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना होती है, ना कि ताकि जंगल में जाकर मृत्यु होती है। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ये ताज़ा ताज़ा उदाहरण है, कितनी ठाठ थे, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, जंगल में मृत्यु हुई। कहते हैं कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे, और कहाँ लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे हाडे। ओए होए, ना मेरा की ताड़ खिंडेंगे, गिरेंगे इसके, बिखरते फिरेंगे। इसलिए सब ये गल्लां याद दिला के, ये सब घटनाएं याद दिला के इस मन को परमात्मा की तरफ अग्रसर किया जाता है। अब क्या बताते हैं कि एक दिन तेरी मृत्यु होगी, जिन कार्यों को तू अनिवार्य मान रहा है वह नहीं छूट सकते तेरे ते। कल मृत्यु हो जाए जब छूट गए, और परमानेंट छूट गए, दोबारा आ नहीं सकता वहाँ पर। अब आप सत्संग के लिए चलते हो, 1 महीने में 3 दिन अवश्य निकालो,
और 6 दिन मिल जाए तो कहना है कि फिर तो कलम टूट रही है परमात्मा की आपके ऊपर मेहर की। आप 3 दिन सोच लो हम मर गए, जीवित मर ले। अब आप 3 दिन ये सोच लो मृत्यु होगी, और कति भूल जा पिछले काम ने सुरती ला यहाँ के आने की, और आकर बैठ जा भगवान का भजन करे, सत्संग सुने हैं और अपना कर्म बनावे। अब 3 दिन में जो तेरा काम बिगड़ेगा तेरी एब्सेंस में, आप जी की एब्सेंस में, उसको आप फिर जाकर सेट कर सकते हो। और मृत्यु होगी परमानेंटली, फिर क्या करेगा, वह तो होएगी, आज ना तो कल हो जाएगी। और परमात्मा की शरण में हम रहेंगे तो आपकी दुर्घटना भी टालेगा, आपकी आयु बढ़ावेगा। ये परम पिता परमेश्वर कबीर जी के पास पावर है। तो इसको कहते हैं जीवित मर ले। असंग जन्म तना मृत्या हो गई, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। अभी तक हमने केवल एक रट्टा सुना था, 10वां द्वार पर पार हो गया, 10वें द्वार में पार हो गया। नहीं, 12वें द्वार में जाके तेरा मोक्ष होगा। 12वें द्वार में 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। प्रथम द्वार है काल के 20 ब्रह्मांडों को पार करता है, और दूसरा द्वार है जो काल के 21वें ब्रह्मांड को फोड़ करके परब्रह्म के लोक में पार प्रवेश करता है, जो 11वां द्वार है। और 12वां द्वार जो है सच, जो परब्रह्म के लोक को पार करके और सत लोक में प्रवेश कराता है, वो 12वां द्वार है। 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरेरी। दोजक भई सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। दोजक माने नरक और बेजत माने स्वर्ग। तने ऐसी साधना की राजपाट पाने के लिए, नरक भी देख लिए, तने स्वर्ग भी देख लिया। और 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। इस मन को 3 लोक भी दे देना, तीनों लोक का राजा बना दे, तो भी इसका सब्र नहीं। और ढूंढा कि तो और मिल जाए, कोई ब्रह्मांड खाली पा जाए, उस पर भी शासन कर लूं। अब कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। वो तत्वदर्शी संत मिलेगा तो यहाँ की सब इच्छाएं हटा देगा तेरी। गीता जी अध्याय नंबर 7 के फिर उसी मंत्र नंबर 29 पर आइए, जहाँ से प्रारंभ हुआ था कि जब आप मेरे इस ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा, तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाएगा। उसके पश्चात वो व्यक्ति जो केवल जन्म और मृत्यु से, जन्म और बुढ़ापे से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वो उस तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो चुके हैं और सब कर्मों से परिचित हो चुके हैं। तो तत्वदर्शी संत आपको सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। संत मिलेगा तो यहाँ की सब इच्छा हटा देगा, किसी चीज की आपको आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। आप केवल यहाँ से पीछा छुटवाने की चेष्टा करोगे। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। पद माने वे ऑफ वर्शिप, यथार्थ भक्ति विधि आपको दे करके और उस परम पद की प्राप्ति करवाएगा। पद मिल पदे समाना। और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थाना। कि हे पुण्यात्मा, चल तुझे सतलोक में ले चलो, शाश्वत स्थान में, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सब सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा, उस अमर लोक को प्राप्त होगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान, जो शाश्वत स्थान है। और उस स्थान पर आपको कितना सुख होगा। जो यहाँ की 4 मुक्तियां हैं वो तेरे चरणों में सदा पड़ी रहेंगी। ये सुख कभी विनाश में नहीं आएगा, कभी नष्ट नहीं, खत्म नहीं होगी तेरी वो मोक्ष की सुविधाएं। और यहाँ 4थी मुक्ति वाले हंस भी दोबारा जन्म मृत्यु में आते। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर सब विलय राम अविनाशी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक धर्म आविश्य विभर्ति अवैश्वर्य। वो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा, वो अविनाशी भगवान मिलेगा जो कभी मृत्यु में नहीं आता। बोलो सतगुरुदेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें